हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी रेगुलरली कर रहे होंगे। और उम्मीद है आप सभी लोगों ने साहित्य की पहली क्लास देख ली होगी। ये दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम लोग अवार्ड देखने वाले हैं, जितने भी पुरस्कार हैं, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, ये सारे। ठीक है, तो साहित्य की इसके बाद एक और वीडियो आएगी, तो 3 वीडियो में आपका साहित्य कवर हो जाएगा। इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो वहाँ से जा करके देखते रहना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और जो जितने भी अवार्ड हैं, जैसे साहित्य अकादमी है, तो अब तक जितने को मिला है वो सारे हमें याद करने हैं। ठीक है, और यकीन मानना, मैं तुम्हें याद करवा के ही मानूंगा। ये देखो, सबसे पहले ये अवार्ड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं। ये इंपॉर्टेंट रचनाओं के लिए मिले हैं, इसको देखेंगे। फिर उसके बाद व्यास सम्मान। ठीक है, व्यास सम्मान कितने को मिला है, कौन सी किसकी रचना है, वो सब। ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, ज्ञानपीठ में भी सारे अवार्ड। उसके बाद सरस्वती सम्मान तो रह गया था। सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड सारे, भारत भारती सम्मान। ठीक है, सिलाका अवार्ड, ये सब। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का मानो तुम अपने एग्जाम में। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले साहित्य अकादमी अवार्ड से। तो सबसे पहले ध्यान रखना, साहित्य अकादमी अवार्ड की स्थापना हो जाती है 1954 में, लेकिन पहली बार दिए जाते हैं 1955 में। 1955 में पहली बार मिले होंगे किसी को। हाँ, मिले थे। किसको मिले थे? वो मिला था पहला हिमतरंगिणी को। ये क्या है? ये एक रचना का नाम है, जो लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी ने। हिम हिम का मतलब होता है बच्चों बर्फ। और बर्फ और माखन, माखन में तुम्हें मिल रहा है ये माखन। तो अगर माखन यानी मक्खन को अगर खराब होने से बचाना है, तो किस में रखना पड़ेगा? हिम में। तो यहाँ से ऐसे ध्यान रखो, हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी, पहला साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। ठीक है। अच्छा, जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ना, ये दूसरा सर्वोच्च अवार्ड है। पहला सर्वोच्च अवार्ड कौन सा है? तो पहला है ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ पहला सर्वोच्च अवार्ड है, और दूसरा सर्वोच्च अवार्ड ये है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या मिलता है? 1 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें, और 1 लाख रुपए ये 2010 से दिए जा रहे हैं। ध्यान रखना, 1962 में किसी भी भाषा को नहीं मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड। कितनी भाषाओं को दिया जाता है? तो 22 + 2, 24 भाषाएं। दो दो कौन कौन सी? एक तो अंग्रेजी और एक राजस्थानी। बाकी जो 22 भाषाएं हैं, वो तुम्हारी 8वीं अनुसूची वाली भाषाएं हैं, उनमें से। ठीक है। अच्छा, लेटेस्ट की बात कर लूँ मैं, तो 2024 में मिला है गगन गिल को। किसके लिए मिला है? जब तक आई मैं बाहर। देखो, गगन, गगन कहते हैं किसको? बादल को। तो बाहर कपड़े टंग रहे थे, जब तक मैं बाहर आई तब तक बादल ने क्या हुआ? सारे कपड़े गीले कर दिए। तो गगन गिल, जब तक आई मैं बाहर। ठीक है। संजीव, संजीव मुझे पहचानो, ये क्या लिखा है? पहचानो, ये गलत लिखा है, यहाँ लिखना पहचानो, मुझे पहचानो। ठीक है, मुझे पहचानो, ये क्या है? ये एक उपन्यास है। इसको कैसे याद रखोगे? देखो, हनुमान जी ना जब संजीवनी लेने गए थे, तो उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो वहां से ध्यान रख लो, मुझे पहचानो संजीव। तुमड़ी के शब्द, बद्रीनारायण 2022 में मिला है। ठीक है, बद्रीनारायण की तुमड़ी के शब्द, ये कविता संग्रह है। 2021 में मिला है सम्राट अशोक को, दया प्रकाश सिन्हा। इसको ऐसे ध्यान रखो कि जो सम्राट अशोक था ना, वो बहुत दयावान था, तो दया प्रकाश सिन्हा। ये क्या है? नाटक है एक। आगे चलो। ठीक है, तो ये जो है इसके बारे में जानकारी है, अब तो तुम्हें याद करनी है। चलो कोशिश करते हैं याद करने की। ठीक है, तो 1955 मैंने बता दिया। माखन, माखन को किस में रखना है? हिम में। हिम यानी बर्फ में रखना है। तो माखनलाल चतुर्वेदी, हिम तरंगिणी। वासुदेव शरण अग्रवाल, इनकी रचना है पद्मावत संजीवनी व्याख्या। 1956 का साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला था। ठीक है, पद्मावत। अब इसको कैसे ध्यान रखना है? देखो, जब वासुदेव जी कृष्ण को ले जा रहे थे यमुना में से होके, तो यमुना जी उनके पदम यानी कि पैरों को चूमने के लिए आई थी। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, पद्मावत संजीवनी। ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव, ये ईयर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ रचना ध्यान रखो कि कौन सी और उसके लेखक कौन है वो। ठीक। आचार्य नरेंद्र देव, नरेंद्र देव, इनकी है बौद्ध धर्म दर्शन। तुमने देखा होगा जो नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री, वो बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यानी कि धर्म से ज्यादातर रिलेटेड है। तो बौद्ध धर्म दर्शन, आचार्य नरेंद्र देव। राहुल सांस करते हैं, राहुल नाम का एक लड़का है, और वो कहाँ पे? उसको एशिया में घूमने का शौक है। राहुल नाम का लड़का है जिसको एशिया में घूमने का शौक है। तो मध्य एशिया का इतिहास है, तुम्हारा कोई दोस्त राहुल होगा, उससे रिलेट कर लो। रामधारी सिंह दिनकर,
रामधारी, इसमें देखो राम आ रहा है, राम, तो राम जी के कितने भाई थे? 4, और चारों के चारों 4 भाई थे राम जी के, और चारों को चारों में ही बहुत ही संस्कार, अच्छे अच्छे संस्कार थे। ठीक है, तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। सुमित्रा नंदन पंत, देखो तुम और तुम्हारे मित्र ने बचपन में चांद की कहानियां खूब सुनी है। ठीक है, चांद की कहानी है, तो कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। भगवती चरण वर्मा, भूले बिसरे चिड़, अब देखो इस नाम को देखो, भगवती चरण, ऐसा लग रहा है कोई पुराना नाम है। ठीक है, पुराना नाम है, पुराना नाम से क्या ध्यान रखो? भूले, पुराना नाम कोई भूल गए हो, और भूले बिसरे चित्र, वहां से ध्यान कर लो इसको। अमृत राय, अमृत राय कलम का सिपाही, और ये ना प्रेमचंद, प्रेमचंद कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखी है, और ये अमृत राय प्रेमचंद के कौन थे? ये बेटे थे। ठीक है, तो इसको ऐसे ध्यान रखना कि प्रेमचंद के बेटे का नाम है अमृत राय, इन्होंने लिखी है कलम का सिपाही, अमृत राय। अज्ञे जी, अज्ञे जी आंगन के पार, आंगन के पार द्वार। ठीक है, तो किसने लिखी है? अज्ञे ने लिखी है। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? हीरानंद बादशाहन अज्ञे, हीरानंद, हीरानंद बादशाहन अज्ञे, इन्होंने लिखी है आंगन के पार। इसको ऐसे ध्यान रखना कि आंगन के पार, आंगन के पार क्या पढ़ा है? हीरा पढ़ा है, हीरा, तो हीरानंद आंगन के पार। ये ट्रिक अगर ध्यान ना रहे तुम्हें तो उसको लिख लेना थोड़ा बहुत। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, या फिर ऐसे पढ़ लेना पीडीएफ में, या प्रिंट निकलवा लेना इसकी। इसीलिए मैंने प्रिंटेबल फॉर्म में ही बनाई है, यानी ज़्यादा इस पर कोई वो कुछ हाईलाइट वगैरह नहीं किया है। डॉक्टर नगेंद्र, नगेंद्र की रचना है रस सिद्धांत, इसको 1965 में साहित्य अकादमी मिला था। इसको कैसे ध्यान रखोगे? देखो जब नाग काटता है, नहीं नाग, तो आदमी रस तो छोड़ो, रस तो छोड़ो, पानी भी नहीं मांगता है। तुम रस की बात कर रहे हो, पानी भी नहीं मांगता। नगेंद्र। जैनेन्द्र कुमार, ऐसे ऐसे ध्यान रखो इसको, जो जैन लोग होते हैं, जैन, उनको मुक्ति बहुत जल्दी मिलती है। जैनेन्द्र कुमार मुक्ति बोध। अमृत लाल नागर, इसमें तो आ ही रहा है अमृत और विष, अमृत और विष, देखो अमृत और विष, विष पीने के बाद आदमी लाल हो जाता है, लाल, तो अमृत लाल नागर। हरिवंश राय बच्चन, दो चट्टाने, अब हरिवंश राय बच्चन को कहते हैं हाला कवि, हाला कवि, और हाला का मतलब होता है शराब, और जिस व्यक्ति ने शराब पी ली उसको हर चीज डबल दिखती है, तो एक नहीं उसको दो चट्टाने दिखेंगी फिर। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट, श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी। देखो दरबार में जब किसी का स्वागत होता है तो लाल लाल पट्टी बिछा दी जाती है, तो श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी। ठीक है, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा। इसको कैसे ध्यान रखोगे कि जो भाई राम जी हैं, राम जी, राम जी क्या है? वो साधना बहुत करते हैं। ठीक है, साधना बहुत करते हैं राम जी। ठीक है, रामविलास शर्मा। नामवर सिंह, अगर तुम्हें अपने नाम बनाना है, नाम बनाना है, तुम्हें प्रसिद्ध होना है, तो तुम्हें कविताएं लिखनी पड़ेंगी, तो कविता के नए प्रतिमान स्थापित करने पड़ेंगे, नाम बनाना है तो। नामवर सिंह। भवानी प्रसाद, बुनी हुई रस्सी, भवानी प्रसाद ऐसा लग रहा है कोई बुजुर्ग आदमी है नहीं? तो बुजुर्ग क्या थे? बुजुर्ग ना बहुत, जैसे उन पे खाली टाइम है तो कुछ नहीं तो रस्सी बुन ली, तो बुनी हुई रस्सी, भवानी प्रसाद। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आलोक पर्व, आलोक पर्व, ऐसे ध्यान रखो, हजारों दीपक, हजारों दीपक जला करके आलोक, यानी आलोक पर्व मनाया जाएगा जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो हजारों दीपक जला करके पर्व मनाया जाएगा ऐसे। ठीक है, शिव मंगल सिंह, मिट्टी की बारात, तो भगवान शिव जब बारात में गए थे तो ऐसे गंदे से हो रहे थे, भस्म लगी रखी थी शरीर पे। ठीक है, पूरी मिट्टी लगी रखी थी, ऐसे ध्यान रख लो। तो शिव मंगल सिंह सुमन और मिट्टी की बारात, ये इनकी है। ठीक, कविता है। भीष्म साहनी, तमस, भीष्म साहनी, तमस, देखो भीष्म जी नहीं है, भीष्म जी महाभारत के, तो वो जहाँ भी जाते थे, वो जहाँ भी जाते थे, जहाँ भी जाते थे वहाँ उजाला कर देते, उजाला क्यों करते थे? क्योंकि वहाँ अंधेरा होता था, यानी तमस। ठीक है, इसको ऐसे ध्यान रख लो। यशपाल, यशपाल, इसको इन्होंने लिखी है मेरी तेरी उसकी बात। देखो तो अगर तुम्हें यश चाहिए, यश, यश समझते हो ना, अगर तुम्हें पैसा वगैरह चाहिए, खूब धनवान होना है, अमीर होना है, ठीक है, बहुत जल्दी फेमस होना है, तो इसको तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? इसकी बात उधर कह दी, उसकी बात उधर कह दी, ऐसे करना पड़ेगा। तो यशपाल मेरी तेरी उसकी बात। शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह का मतलब है चुका भी हूँ नहीं मैं, और चुका को ध्यान रखो, चुका को चुप से, चुप, तो जो बहादुर लोग होते हैं वो चुप नहीं बैठते भाई, चुप। ठीक है, तो चुका भी हूं मैं नहीं। भारत भूषण अग्रवाल, उतना वह सूरज है, अब जो है सूरज,
सूरज कहाँ उगता है? सूरज कहाँ उगता है? उगते हुए सूरज की पूजा कहाँ होती है? आप कहोगे भारत में होती है, तो भारत भूषण अग्रवाल उतना वह सूरज है। सुदामा पांडे धूमिल। धूमिल का मतलब क्या है? धूमिल इनकी रचना है कल सुनना मुझे। तो जो धूमिल लोग होते हैं नहीं, वो कल के बहाने बनाते हैं धूमिल। कोई व्यक्ति झूठा है तो वो बहाने बनाएगा ज़्यादा कल के, कल देख लेना ये है वो वैसे। कृष्णा सोवाती जिंदगी नामा। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में नाम करना है तो तुम्हें कृष्ण नाम रटना पड़ेगा। कृष्ण नाम शोभा देता है तुम्हें, कृष्णा सोवाती। त्रिलोचन ताप के ताए हुए दिन। ऐसे भगवान शिव की जो तीसरी आंख है, उसे इतनी आग इतनी तपन निकलती है कि वो दिन दिन कर देती है एकदम रात में भी। तो ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन। हरिशंकर परसाई। हरि और शंकर दो दो लोग हैं जो साईं का नाम लेकर के विकलांग लोगों को ठीक कर देते हैं। ठीक है, हरिशंकर परसाई। विकलांग श्रद्धा का दौर। आगे देखो, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना खूंटियों पर टंगे लोग। ठीक है, सर्वेश्वर यानी कि सब ईश्वर। सब ईश्वर खूंटियों पर लोग टंगे और तुम ईश्वर से दया की प्रार्थना कर रहे हो कि इनको बचा लो। ठीक है, खूंटियों पर टंगे लोग। या फिर ऐसे ध्यान रखो कि लोगों को खूंटियों पर टांग दिया है, उसमें थोड़ी सी भी दया नहीं है। सभी में किसी में भी दया नहीं है, सब ऐसे ही हैं। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल खूंटियों पर टंगे लोग। रघुवीर सहाय लोग भूल गए। जब भगवान राम आए वनवास से वापस अयोध्या में, तो वहां से ध्यान कर लो कि लोग उन्हें भूल गए थे। तो रघुवीर ने फिर सहायता करी, राम ने क्या करी? सहायता करी उन्हें याद दिलाने में। तो रघुवीर सहाय लोग भूल गए। निर्मल वर्मा कब्बे और काला पानी। देखो, पानी अगर काला हो जाए, गंदा हो जाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा, उसको कहते हैं निर्मल। तो निर्मल वर्मा वर्मा कब्बे और काला पानी। ठीक है, आगे देखो, केदारनाथ अग्रवाल अपूर्वा। अगर केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी 2013 में, उसका ज्ञान अगर पहले से होता, पूर्व से होता, तो वो बाढ़ नहीं आती। ठीक है, अपूर्वा। ऐसे ध्यान कर लो, अपूर्वा केदारनाथ अग्रवाल। कुंवर नारायण आत्मजयी। कुंवर नारायण आत्मजयी। 1987। एक बार इसको चेक करके बताना मुझे कमेंट में। ठीक है, ये वाली क्या यहाँ पे सही है या नहीं? यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से वो है मगध, श्रीकांत वर्मा की। श्रीकांत वर्मा। एक बार लिख देना कमेंट में जो भी हो। ठीक है, सही हो तो, गलत हो तो सही वाली लिख देना, और सही हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक, चलो आगे देखो। आगे नरेश मेहता। नरेश मेहता है अरण्य। देखो, अरण्य कहते हैं, अरण्य किसको कहते हैं? अरण्य कहते हैं जंगल को। किसको कहते हैं? जंगल को। और जंगल में शिकार करने का हक केवल राजाओं का था, और राजा को ही कहते हैं नरेश। नरेश। तो जंगल में कौन जाएगा? अरण्य। जंगल में केवल राजा जाएंगे। नरेश मेहता। ठीक है। केदारनाथ सिंह अकाल में सारस। केदारनाथ सिंह अकाल में सारस। तो जो केदारनाथ पहाड़ है ना, तो वहाँ पे जो सारस रहते हैं, उनमें अकाल पड़ गया। ऐसे ध्यान रखो, केदारनाथ पे अकाल पड़ गया सारसों में। शिव प्रसाद सिंह नीला चांद। भाई चांद किसके सिर पे है? चांद किसके सिर पे है? शिव जी के सिर पे है। तो शिव प्रसाद सिंह नीला चांद। उनका कंठ नीला है, तो ऐसे ध्यान कर लो कि उनका चांद भी नीला ही हो गया है। गिरिराज कुमार माथुर। मैं भक्त के सामने हूँ। देखो, गिरिजा, गिरिजा कहते हैं पार्वती को, और पार्वती के पुत्र हैं गणेश। तो जब पार्वती जी नहाने जा रही थी, गणेश जी को द्वार पे खड़ा कर गई। ठीक है, और फिर जब भगवान शिव आए सामने, तो उनसे उन्होंने कहा कि भाई मैं वक्त, यानी कि भगवान शिव वो वक्त ही हैं एक तरीके से, पूरा समय उनके कंट्रोल में है। तो मैं वक्त के सामने हूँ। तो गिरिजा कुमार यानी कि गिरिजा के पुत्र। ठीक है, तो गिरजा कुमार माथुर, मैं वक्त के सामने खड़ा हूँ, अंदर नहीं जाने दूंगा। ऐसे ध्यान कर लो। गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर मतलब इनकी रचना कौन सी है? ढाई घर। क्या है इनकी रचना? ढाई घर। ढाई घर। ठीक है, और ढाई अक्षर किस में होते हैं? प्रेम में। तो आजकल का जो किशोर है ना, वो प्यार के चक्कर में पड़ के, और ऐसे ध्यान कर लो कि घर छोड़ रहा है। ठीक है, ढाई घर। गिरिराज किशोर। किशोर से ध्यान करना, दोनों एक ही हैं, गिरिराज कुमार माथुर और गिरिराज किशोर। विष्णु प्रभाकर।
विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर, नारी का रूप किसने लिया था? मोहिनी रूप विष्णु जी ने लिया था, विष्णु प्रभाकर। अशोक वाजपेयी, जो क्या कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी है ना, वो हालांकि वो उनकी डेथ हो चुकी है लेकिन वो कहीं नहीं गए हैं, वो यहीं पे हैं ऐसा माना जाता है। ठीक है, कहीं नहीं यहीं, कहीं नहीं वहीं, ये रचना है इनकी। कुंवर नारायण, नारायण किसको कहते हैं? भगवान विष्णु को, और उनके समान कोई दूसरा नहीं है। भगवान विष्णु के समान बताओ है कोई दूसरा? है किसी के पास सुदर्शन चक्र? नहीं है ना। सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र और चांद दोनों मित्र हैं, और चांद एक दिन लौट के चला जाता है, तो सुरेंद्र जिद करता है कि मुझे चांद चाहिए। क्या चाहिए? मुझे चांद चाहिए। ठीक है, आगे लीलाधर जगूड़ी, लीलाधर जगूड़ी मतलब अनुभव के आकाश में चांद, ये इनकी रचना है। अब देखो आकाश में ऊपर, ऊपर देखो चांद को, तो ऊपर देखो जितने भी भगवान हैं वो सारी लीलाएं करते हैं। लीला कहाँ करते हैं? आकाश में, आसमान में। ठीक है, आसमान में लीला करते हैं। तो लीलाधर जगूड़ी आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद। अरुण कंवल नए इलाके में, तो जब पाकिस्तान का भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, तो उसमें नया इलाका चला गया कुछ, और वो ऐसा इलाका था जिसमें कमल खिलते थे, तो अरुण कमल, जिसमें लाल लाल कमल खिलते थे, अरुण कमल। विनोद कुमार शुक्ल, अभी इनका निधन भी हो चुका है। इनकी वो है खिड़की, दीवार में एक खिड़की रहती थी 1999, ध्यान रखना ये भी डेट 1999 वाली, पूछ सकता है क्योंकि रिसेंट का क्वेश्चन है तो आ सकता है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल, दीवार में एक खिड़की रहती थी। आगे देखो मंगलेश डबराल, मंगलेश डबराल का मतलब है हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, मंगलेश डबराल। देखो मंगल कार्यों में अगर कोई व्यक्ति शराब पी ले तो उसको सब डबल डबल क्या करते हैं? डबल डबल दिखते हैं, जो भी देखेगा वो डबल ही देखेगा। तो मंगलेश डबराल। अलका सरावगी, अलका सरावगी इनकी है तुम्हारी कलिकथा बाया बाईपास, कलिकथा बाया बाईपास, इसको कैसे ध्यान करोगे? अलका, अलका सरावगी, कलिकथा बाया बाईपास। ऐसे ध्यान कर लो कि बाईपास पे कोई लड़की खड़ी है जिसका नाम अलका है। ठीक है, बाईपास पे कोई लड़की है जिसका नाम अलका है। ठीक है, ऐसे ध्यान कर लो। राजेश जोशी, अगर तुम्हें जोश चाहिए, जोश, तो तुम्हें दो पंक्तियां लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, बीर रस की दो पंक्तियां लिख दो, सोई जोश आ जाएगा तुम्हें। राजेश जोशी। कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान, अभी बताया था ना जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान के नए इलाके में कुछ कमल चले गए थे हमारे, तो कमलेश्वर कितने पाकिस्तान, और अरुण कमल नए इलाके में। ठीक है, वीरेन डगवाल, दुष्चक्र में सृष्टा, जो वीर लोग होते हैं वो डगमगाते नहीं है, कब? दुष्चक्र में, यानी कि विपत्ति में भी वो डगमगाते नहीं है, दुष्चक्र में वीर लोग, तो वीरेन डगवाल दुष्चक्र में सृष्टा। मनोहर श्याम जोशी, देखो कितना बड़ा नाम है, इन्होंने लिखी है क्या आप, तो अगर मैं तुमसे बहुत बड़ा नाम बोल दूं तो तुम जरूर पूछोगे क्या बोला, क्या बोला, क्या। ठीक है, तो क्या से ध्यान रखो, मनोहर श्याम जोशी, इतना बड़ा नाम। ज्ञानेंद्र पति, जिस व्यक्ति में ज्ञान ज्यादा होता है ना उसको डाउट बहुत होता है, संशय, संशयात्मक डाउट। अमरकांत, अमरकांत, भाई ये आदमी तो अमर है, इस पे चाहे इन्हीं हथियारों से, चाहे कोई सा भी हथियार ले आओ, किसी से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पे, ये तो अमर आदमी है। ठीक है, गोविंद मिश्र, कौरी में कैद रंग, अब कैद में ही तो जन्म हुआ था भगवान कृष्ण का, गोविंद मतलब भगवान कृष्ण, कैद में जन्म हुआ था, और उस कैद में, जेल की कैद में, वहां बहुत सारा कोहरा था। ठीक है, रात हो रही थी, गोविंद मिश्र कोहरे में कैद। कैलाश वाजपेयी, हवा में हस्ताक्षर, तो जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत है, वहाँ की हवा ऐसी है कि तुम वहाँ पे हस्ताक्षर अपने साइन कर सकते हो हवा में ही। कैलाश वाजपेयी, जस्ट याद करने के लिए बता रहा हूँ, कोई लॉजिक नहीं लगाना इसमें। उदय प्रकाश सिन्हा, तो मोहनदास, भाई मोहनदास किसका नाम है? गांधी जी का, और गांधी जी कैसे थे? बहुत ही नम्र स्वभाव के थे, उदय, उदय स्वभाव के थे। ठीक है, गांधी जी, तो उदय प्रकाश सिन्हा, मोहनदास। काशीनाथ सिंह, रेहन पर रघु, रेहन पर रघु, काशीनाथ सिंह, रेहन पर रघु, इसको कैसे ध्यान करोगे? काशीनाथ सिंह, रेहन पर रघु, चलो देख लेना इसको। चंद्रकांत देव ताले, अगर तालों को तुम्हें तोड़ना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पत्थर फेंक के मारने पड़ेंगे। चंद्रकांत देव ताले, पत्थर फेंक रहा हूँ, इसको 2-3 बार देखोगे ना वीडियो, तो अपने आप ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे। मृदुला गर्ग, मिलजुल मन, अगर तुम्हारा मन कैसा है?
मृदुल है मृदुल, तो तुम लोगों से मिलना जुलना पसंद करोगे। अगर तुम्हारा मन मृदुल है तो लोगों से मिलना जुलना पसंद करोगे। रमेश चंद्र शाह, विनायक, रमेश चंद्र शाह विनायक, ठीक है। रमेश चंद्र शाह विनायक, इसको कैसे ध्यान करोगे? मैंने तो इसको ऐसे याद कर रखा है कि हमें एक टीचर पढ़ाते थे रमेश जी, रमेश नाम था उनका, ठीक है, तो उनसे ध्यान कर रखा है मैंने विनायक। तुम देख लेना कैसे कर पाओ। रामदरथ मिश्र, आग की हंसी, आग की हंसी रामदरथ मिश्र। तो ऐसे ध्यान कर लो कि जब राम जी दशरथ जी से मिलने के बाद वन को जा रहे थे, तो हालांकि दशरथ जी बेशक खुश थे, लेकिन जो अंदर से उनमें आग थी, तो आग की हंसी हंस रही थे वो, ठीक है, ऐसे ध्यान करो। नासिरा शर्मा पारिजात, इसको तो डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। नासिरा शर्मा पारिजात, पारिजात ऐसे ध्यान कर लो कि कोई तुम्हारे साथ था कई सालों से, अब वो जा रहा है, अब वो जा रहा है तो तुम कह रहे हो ना जी नासिरा, ना जा ना जा, ऐसे। नासिरा शर्मा पारिजात। रमेश कुंतल मेघ, भाई मेघ, मेघ कौन है? बादल। बादल में अगर बहुत सारा पानी हो जाए, कुंटलों पानी बरस जाए बादलों में से, तो क्या होगा? सागर बन जाएगा एक। तो सागर से पीछे वाला कीवर्ड ध्यान रखो, विश्व मिथ कसरित सागर, ठीक है, विश्व में पूरा सागर बन जाएगा। चित्रा मुदगल, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। ऐसे रखो कोई भी बॉक्स है, उस बॉक्स पे चित्र बना हुआ है। किसका चित्र बना हुआ है? एक नंबर का चित्र है जिसका नाम है 203। तो चित्रा मुदगल, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 उपन्यास है ये। नंद किशोर आचार्य, छीलते हुए अपने को। नंद, नंद किसका नाम है? भगवान कृष्ण के पिताजी का नाम। तो जब भगवान कृष्ण मथुरा जा रहे थे, तो उनके जो पिताजी हैं नंद जी, नंद जी क्या कर रहे थे? अपने आप को छील रहे थे कि हाय मेरा कृष्ण अब जा रहा है मथुरा, ऐसे ध्यान कर लो। अनामिका, टोकरी में दिंगत, अनामिका की कौन सी है ये? टोकरी में दिंगत, ठीक है, टोकरी में दिंगत। इसको कैसे ध्यान रखोगे? अनामिका, अनामिका को ध्यान करो अन्न से, तो अन्न किस में रखा हुआ है? अन्न रखा हुआ है टोकरी में। किस में रखा हुआ है? अन्न टोकरी में रखा हुआ है। दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक, अभी याद करवाई थी पीछे, सम्राट अशोक में बहुत दया थी, दया प्रकाश सिन्हा, सिमरा, दया प्रकाश सिन्हा। तुमड़ी के शब्द, बद्री नारायण, तुमड़ी के शब्द किसके है? ये बद्री नारायण। मुझे पहचानो, संजीव। और जब तक मैं आई बाहर, गगन गिल। ये कविता है, ये उपन्यास है, ये कविता है, ये नाटक है, ठीक है। तो ये तुम्हारे हो गए साहित्य अकादमी खत्म। अब इनमें कुछ इंपॉर्टेंट ये रचनाएं हैं, ठीक है, जैसे अभी ये देखो मैंने तुम्हें याद करवाई रखी है सारी। माखनलाल माखन को किस में रखना है? हिम यानी बर्फ में रखना है। राम के कितने भाई थे? 4 भाई थे, और चारों संस्कृति संस्कार थे चारों में। सुमित्रा नंदन पंत तुम्हारे मित्र जी, और तुम बूढ़ा चांद बहुत देखते थे बचपन में। अमृत राय, अमृत और अब ठीक है। अमृत राय, अमृत राय कलम का सिपाही, प्रेमचंद के बेटे हैं ये। अज्ञे जी यानी कि हीरानंद बासियान, अज्ञे हीरा कहाँ है? आंगन के पार पड़ा हुआ है। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन को बोलते हैं हाला कवि। हाला का मतलब होता है शराब, शराब पीने के बाद 2 चट्टानें दिखती हैं आदमी को। श्रीलाल शुक्ल, दरबार में लाल पट्टी से स्वागत होता है भाई। हजारों दीपक जलाओगे जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, आलोक पर्व, पर्व मनाया जाएगा। भीष्म साहनी जहाँ जाते थे उजाला ही कर देते, पहले से अंधेरा था वहाँ पे तमस। कृष्णा सोवाती, अगर कृष्ण नाम को तुम जपते रहोगे तो जिंदगी में नाम हो जाएगा। हरि और शंकर 2 व्यक्ति हैं जो साईं का नाम लेके विकलांगों को ठीक कर देते हैं। विष्णु जी ने किसका रूप लिया था? नारी का रूप लिया था, अर्धनारीश्वर। सुरेंद्र को क्या चाहिए? चांद चाहिए, वही सुरेंद्र का मित्र है चांद। बाईपास पे कौन खड़ी है? अलका, अलका जी खड़ी है बाईपास पे। कितने पाकिस्तान में क्या है? कमल है पाकिस्तान में, ठीक है। पारिजात जा रही है तो मना किया जा रहा है, ना जा ना जा ना सिरा। टोकरी में क्या है? अन्न है, अनामिका, ठीक है। याद करने में आसानी शायद हो रही होगी, और अगर हो रही है तो कमेंट में एक बार बता ज़रूर देना, जिससे कि मैं और आगे ऐसी वीडियो लाता रहूँ तुम्हें याद कराने के लिए। मुझे भी तो पता चले कि तुम्हारे भी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कुछ। मैं यहाँ मेहनत करता रहूँ, तुम्हारी भी कुछ समझ में आए ना, है नहीं।
दया प्रकाश सिन्हा अशोक सम्राट, सम्राट अशोक, इसमें क्या क्या थी, दया थी, बहुत दयावान था ये। मुझे पहचानो हनुमान जी, जब संजीवनी लेने गए तो संजीवनी कह रही है मुझे पहचानो, वहां पे बहुत सारी थी ना जड़ी बूटी, तो मुझे पहचानो संजीव। अब आ जाओ व्यास सम्मान पे। व्यास सम्मान सब जानते हैं 1991 में शुरू हुए थे। पहली बार किसको दिया गया था, पहली बार ही रामविलास शर्मा को दिया गया था। कौन सी थी उनकी भाषा, रचना थी भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए, और हिंदी के लिए दिया गया था इसको, ठीक है। 1991 रामविलास शर्मा। उपहार में इसको, इनमें 4 लाख रुपए दिए जाते हैं और जीवन में एक ही बार मिलता है व्यास सम्मान। 10 वर्ष के अंदर जितनी भी रचनाएं हैं, जो भी तुमने काम किया है, उस रचना को मिलता है। देता कौन है इसको, के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसको दिया जाता है, ठीक है। और मृत्यु के बाद ये नहीं मिलता है, ये भी बात ध्यान रखना। अब देखो पहला कौन सा, रामविलास शर्मा को पहला मिला था, भारत के प्राचीन भाषा परिवार। देखो राम जी का जो परिवार था ना, वो बहुत ही प्राचीन था, प्राचीन, ठीक है। तो रामविलास शर्मा भारत का प्राचीन भाषा परिवार। 2024 कौन देश को वासी, सूर्यबाला। 2023 में 33 में मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को, पागल खाना। जिस आदमी में ज्ञान बहुत होता है, ज्ञान, वो पागल हो जाता है, पागल खाना, ठीक है। नहीं, पागल खाना तो उनकी है, क्या कहते हैं, हाँ पागल खाना है इन्हीं की। लेकिन 33वां इसको मिला है, यादें यादें और यादों को, पुष्पा भारती, ठीक है। पागल खाना ज्ञान चतुर्वेदी की, ठीक है। लेकिन 33वां जो व्यास सम्मान है, वो यादें यादें और यादें, इनको मिला है पुष्पा भारती को, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये तो ठीक है, पागल खाना इन्हीं की है, पुष्पा भारती की यादें यादें और यादें। सूर्यवाला की है कौन देश को बासी, ठीक जी। ध्यान कर लोगे इनको, बताओ कौन देश को बासी, सूर्य वाला, ऐसे ध्यान करो इसको, कि जो सूरज है, सूरज, सूरज की पूजा कहाँ होती है, किस देश में सूरज की पूजा होती है, तो भारत में होती है, ठीक है। तो सूर्य बाला यानी कि भारत, कौन देश को बासी, ठीक है। कोई सूरज की पूजा कर रहा है तो ये पूछ रही है वो कौन देश का वासी है जो सूर्य की पूजा कर रहा है, तो कोई भारतीय होगा, है नहीं। तो इसका जैसे ये है, और तुमने मूवी देखी होगी पुष्पा, तो उसका एक हर एक सीन याद करने लायक है पुष्पा का। यादें यादें और यादें, पुष्पा भारती। ज्ञान चतुर्वेदी की मैंने बता ही दिया तुम्हें, ठीक है। अब ये देख लो तुम, 1991 रामविलास शर्मा, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, ये बता दिया, ठीक है। शिव प्रसाद सिंह, नीला चांद, इसको साहित्य अकादमी मिला है। नीला चांद कैसे याद करोगे, शिव जी के सर पे क्या है, नीला चांद है। गिरिराज कुमार माथुर, मैं वक्त के सामने हूँ, याद कर चुके अभी पीछे। धर्मवीर भारती, सपना अभी भी है, धर्मवीर भारती, सपना अभी भी है। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, सपना अभी भी है, यानी कि भारत में वीर के जन्म होने का, वीर और धर्म के जन्म होने का सपना अभी भी है भारत में। कुंवर नारायण, नारायण के समान कोई दूसरा नहीं है। राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो राम जैसा स्वरूप, उसकी संवेदना का विकास करना ही कल्पना मात्र है, ठीक है। राम स्वरूप संवेदना का विकास करना ही कल्पना मात्र है। केदारनाथ सिंह, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, ये इनके केदारनाथ सिंह की। गोविंद मिश्र, 5 आंगन वाला घर, गोविंद मिश्र, 5 आंगन वाला घर। कैसे ध्यान करोगे, गोविंद कहते हैं भगवान कृष्ण को, और कृष्ण जी इतने नटखट थे कि उनको एक आंगन नहीं चाहिए खेलने को, 5 आंगन चाहिए, 5, तो 5 आंगन वाला घर, ठीक है। इसको ऐसे ध्यान कर लेना। फिर है तुम्हारा श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल की क्या है, विश्रामपुर का संत, विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल। इसको कैसे ध्यान करोगे, कि भाई जो संत आदमी होता है ना, संत, वो कैसे कपड़े पहनता है, वो लाल रंग के कपड़े पहनता है। श्रीलाल शुक्ल विश्रामपुर का संत, लाल रंग के कपड़े पहनता है, संत आदमी होता है। गिरिराज किशोर, पहला गिरमिटिया, गिरिराज किशोर, गिरिराज किशोर, पहला गिरमिटिया।
यानी कि जो किशोर किशोर आदमी है, किशोर अवस्था में है जो व्यक्ति, वो पहले ही क्या हो जाता है, पहले ही एक ही बार में किसी के प्रेम में गिर के और मिट जाता है। गिरिराज किशोर, ठीक है, गिर के और मिट जाता है प्रेम में पहली बार में ही, गिरिराज किशोर। रमेश चंद्र शाह, आलोचना का पक्ष। रमेश चंद्र शाह, आलोचना का पक्ष। रमेश चंद्र को ध्यान करो तुम विष्णु से, तो विष्णु जी की क्या होती है, विष्णु जी की बहुत आलोचना होती है, ठीक है, तो आलोचना का पक्ष। कैलाश वाजपेयी, कैलाश वाजपेयी पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। कैलाश वाजपेयी, मैंने बताया था तुम्हें कैलाश वाजपेयी की एक और थी, अटल बिहारी वाजपेयी से करके, है नहीं, कौन सी थी वो, मैं कहीं नहीं वहीं, ये वाली थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहीं नहीं है, वो यहीं पे हैं। कहाँ पे, वो पृथ्वी पे ही है, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। तो वो कहाँ है, पृथ्वी पे ही है, ठीक है, कहाँ पे है, पृथ्वी पे ही है। चित्रा मुदगल, चित्रा मुदगल, मुदगल से ध्यान रखो, जो मूडी लोग होते हैं, मूडी, मूडी मतलब थोड़े से पागल टाइप, तो वो बात बात पे कहते हैं किसी से लड़ने के लिए फिरते हैं, वो कहते हैं आऊं अभी आऊं, तो चित्रा मुदगल आवा। मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग की एक तो हमने वो पढ़ी थी मिलजुल मन, ठीक है, एक है इनकी मृदुला गर्ग की, एक है कट गुलाब, कठ गुलाब। इसको कैसे ध्यान रखोगे कि जो वही गुलाब का फूल होता है नहीं, वो बहुत मृदुल होता है, मृदुल होता है क्या, गुलाब का फूल, ठीक है, गुलाब का फूल बहुत मृदुल होता है। कथा सतीसर, चंद्रकांता, चंद्रकांता कथा सरीसर, ठीक है, इसको कैसे ध्यान ध्यान करोगे, कथा सरीसर और चंद्रकांता, देखो चंदा मामा नहीं, चंदा मामा, चंद्रकांता यानी चंदा, तो चंदा मामा की कथा तुमने बहुत सुनी है, तो कथा सतीसर, ठीक है, 2006 में मिली है परमानंद श्रीवास्तव को। कविता का यथार्थ, परमानंद श्रीवास्तव, कविता का यथार्थ, इसको कैसे ध्यान करोगे कि भाई देखो कविता सुनने में बहुत आनंद मिलता है, परमानंद, कविता सुनने में क्या मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। इसको एक दो बार तुम्हें और पढ़ना पड़ेगा तब याद होंगी ये जाके, ठीक है। कृष्णा सोबाती, समय सरगम, समय सरगम किसकी है, कृष्णा सोबाती, ठीक है। अब सरगम को कैसे ध्यान करोगे, सरगम को तोड़ लो, सा रे गा मा, सारे गा मा पादा नी सा, ये किसी में होते हैं, ये बांसुरी के स्वर हैं, और बांसुरी कौन बजाते थे, कृष्ण भगवान बजाते थे, तो समय सरगम कृष्णा सोबाती। मनु भंडारी, मनु भंडारी की है एक कहानी यह भी, मनु भंडारी एक कहानी यह भी, तो मनु नाम की लड़की भंडारे की कहानी हमेशा सुनाती रहती है, एक आध ना एक आध, तो मनु भंडारी एक कहानी यह भी। अमरकांत इन्हीं हथियारों से पीछे पड़ चुके हैं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, फिर भी कुछ रह जाएगा, अगर तुम पूरे विश्व को प्रसाद बांट दो, फिर भी दो चार ऐसे लोग होंगे जो रह जाएंगे, तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी फिर भी कुछ रह जाएगा। रामदरत मिश्र, आम के पत्ते, एक तो आग की हंसी थी रामदरत मिश्र की, और एक है आम के पत्ते। तो जब राम जी वन में गए, तो वन में जाने के बाद उनके पास खाने के लिए क्या था, वहाँ पे वन में जो चीज़ अवेलेबल थी वही वही तो थी, तो ऐसे ध्यान कर लो कि इन्होंने खूब आम खाए, आम खूब खाए वन में जाने के बाद, रामदरत मिश्र। नरेंद्र कोहली, नरेंद्र कोहली की है न भूतो न भविष्यति, ना भूतो न भविष्यति, तो इसको कैसे ध्यान करोगे कि कोहली जैसा आदमी ना तो भूतो मतलब भूतकाल में हुआ था, और ना भविष्य काल में होगा, ना तो पास्ट में था ना फ्यूचर में होगा कोहली जैसा व्यक्ति। विश्वनाथ त्रिपाठी, व्योम व्योमकेश दरवेश, विश्वनाथ त्रिपाठी व्योमकेश दरवेश, ठीक है, इसको कैसे ध्यान करोगे, त्रिपाठी, इसको ध्यान रख लेना ऐसे ही डायरेक्ट, ठीक है, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो कमल किशोर, कमल किशोर गोयनका,
प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन। प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन कमल किशोर गोयनका। ठीक है। तो किशोर, किशोर कौन होता है? किशोर व्यक्ति वो होता है जो प्रेम की कहानियां सुनना पसंद करता है। किशोर व्यक्ति ही प्रेम की कहानियां ज़्यादातर सुनना पसंद करता है। उनको क्रम में उसको कहानी सुनाते रहो तुम। सुनीता जैन, तो जो जैन लोग होते हैं, जैन, वो क्षमा बहुत जल्दी कर देते हैं दूसरों को, तो क्षमा सुनीता जैन की। सुरेंद्र वर्मा, काटनी समी का वृक्ष, पद्ध पंखुरी की धार से। तो ये किसकी है? ये है सुरेंद्र वर्मा की। ठीक है। इसको कैसे ध्यान रखोगे? सुरेंद्र, सुरेंद्र मतलब इन देवताओं का राजा, और देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। तो इंद्र के परिवार में, इंद्र के दरबार में, तो इंद्र के दरबार में क्या होता है? इंद्र के दरबार में पंखुड़ी वाली जो परियां हैं वो रहती हैं। तो पंखुड़ी ये कीवर्ड ध्यान रखो इसमें। ठीक है। सुरेंद्र वर्मा, काटनी समी का वृक्ष, पद्ध पंखुरी की धार से। ममता कालिया, दुखम सुखम। ममता कालिया दुखम सुखम, यानी कि कोई ममता नाम की लड़की है, ममता नाम की लड़की है और वो काली है, और इस बात का उसको क्या है? दुख है। और उसको सुख भी है। सुख किस बात का? उसका नाम ममता है। इसको ऐसे ध्यान कर लो। लीलाधर जगूड़ी, जितने लोग उतने प्रेम। अगर तुम्हें लीला करनी है, नाटक करना है, तो जितनी ज़्यादा ऑडियंस होगी उतना ही तुम्हें अच्छा लगेगा। तो जितने लोग उतने प्रेम। लीलाधर जगूड़ी। हाँ, तो ये हो गया लीलाधर जगूड़ी। ठीक है। उसके बाद नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा, इन्होंने लिखी है कागज की नाव। तो नासिरा शर्मा की जो रचना है उसका नाम क्या है? कागज की नाव। ठीक है। कागज की नाव, इसको ऐसे ध्यान कर लेना। ठीक है। शरद पगारे, शरद पगारे की है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। शरद पगारे की कौन सी रचना है? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। कागज की नाव किसकी है? ये नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा। अच्छा देखो, इसको मैं तुम्हें ध्यान करवाऊँ, मुझे जस्ट अभी क्लिक हुआ है। जैसे हम नदी वगैरह में क्या करते हैं? नदी वगैरह में हम कोई चीज सिराने जाते हैं। ठीक है। तो एक नाव है कागज की, अब उसको मना किया जाए ना सिरा, इसको मत सिरा, किस में? नदी में, तो कागज की नाव। शरद पगारी पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। असगर जवाहर, वो असगर वजाहत महाबली। असगर को ध्यान करो तुम अजगर से, और अजगर जो सांप होता है वो सभी सांपों में बलवान होता है, महाबली होता है वो। ज्ञान चतुर्वेदी, अभी बताया था पागल खाना। जिस व्यक्ति में ज्ञान ज्यादा हो जाता है वो पागल आदमी हो जाता है। फिर ज्ञान ज्यादा हो गया तो पागल हो जाओगे तुम, इसलिए कम पढ़ा करो। पुष्पा भारती। पुष्पा भारती कौन सी है? पुष्पा की याद बहुत आती है, पुष्पा मूवी की हर एक सीन याद करने लायक है। सूर्यबाला, कौन है? कौन देश का वासी है जो सूर्य की पूजा कर रहा है? तो ये भारत का है नहीं? तो ये हो गए भाई साहब तुम्हारे व्यास सम्मान भी पूरे हो गए। अब आ जाओ किस पे? अब आ जाओ ज्ञानपीठ पे। हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार है ये। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड। चलो इससे शुरू करें। अरे ज्ञानपीठ अवार्ड। तो सबसे पहली बात ध्यान रख लेना ये, कि जो जो ज्ञानपीठ अवार्ड है हिंदी भाषा का सर्वोच्च, हिंदी साहित्य का सर्वोच्च अवार्ड है। और पहली बार ये 1965 में दिया गया था। अच्छा, दिया तो 1965 में गया था, लेकिन घोषणा इसकी हुई थी 1961 में। किसने करी थी स्थापना इसकी? साटू प्रसाद, साटू शांति प्रसाद, साटू शांति प्रसाद ने इसकी स्थापना करी थी। पहली बार दिया गया 1965 में। किसको दिया गया? जीएस क्रूप, जीएस क्रूप को दिया गया। इनकी कौन सी रचना के लिए? ओट्टू कुशल के लिए, ओट्टू कुशल के लिए, और ये मलयालम भाषा की रचना थी। ठीक है। तो 1965 में इसको पहली बार मिलता। अच्छा,
ये तो मलयालम के लिए पहला दिया गया था। पहला हिंदी के लिए किसको मिला था? तो 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। रचना थी इनकी चिदम्बरा। तो चिदम्बरा 1968, सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा का पहला। ठीक है, दोनों पॉइंट याद हुए। 1965 में मिला था सबसे पहली बार। ठीक है, फिर 1968 में मिला है हिंदी वालों में पहला। किसको? सुमित्रा नंदन पंत को, चिदम्बरा के लिए। अच्छा, ये जो अवार्ड है इसमें पैसे कितने मिलते हैं साहब? 11 लाख रुपया दिया जाता है इसमें। 2012 से 11 लाख रुपया दिया जा रहा है। और वाग देवी की प्रतिमा भी दी जाती है। वाग देवी जानते हो, सरस्वती का पर्यायवाची वाग देवी। 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 22 तो अनुसूची वाली जो 8वीं अनुसूची में है, और एक अलग। ठीक है, एक कौन सी? ये इंग्लिश, इंग्लिश वाली। इंग्लिश वाली शुरू से नहीं थी, अभी जोड़ी है। तो इंग्लिश में जो पहला मिला था वो अमिताभ घोष को मिला था 2008 में। ये भी बात ध्यान रखनी है। अच्छा, जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो पहली बार किसी महिला को कब दिया गया? तो पहली बार वो महिला थी आशापूर्णा देवी, 1976 में मिला था। कौन सी इनकी रचना थी? तो प्रथम प्रतिश्रुति, ये इनकी रचना थी बांग्ला भाषा की। अच्छा, हिंदी में पहली महिला कौन थी जिन्हें दिया गया था? तो हिंदी में पहली महिला थी महादेवी वर्मा, 1982 में यामा रचना के लिए। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लेना। सबसे ज्यादा बार किसको मिला है? हिंदी भाषा को मिला है। 10 बार मिल चुका है। अच्छा, हिंदी भाषा को मिला तो 10 बार है, लेकिन जिन लोगों को मिला है वो लोग हैं 11। 11 क्यों है? क्योंकि एक बार 2 लोगों को दे दिया गया था संयुक्त रूप से। कब दिया गया था? 2009 में संयुक्त रूप से दे दिया गया था। एक अमरकांत जी थे और श्रीलाल शुक्ल थे। बात आ गई समझ में? ठीक है, आगे देखो। अच्छा, पहली बार जो ये अवार्ड था, ये पहली बार उर्दू के लिए कब दिया गया? तो उर्दू के लिए दिया गया 1969 में। फिराक गोरखपुरी को दिया गया था उर्दू के लिए। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड जो चयन समिति है उसकी हेड है प्रतिभा रे, ये भी ध्यान रखना। अभी जो लेटेस्ट की बात करूँ तो 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड गुलजार को मिला है उर्दू भाषा के लिए, और रामभद्राचार्य को मिला है संस्कृत भाषा के लिए। 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला के लिए मिला है। ठीक है, ये लेटेस्ट है तो ये भी ध्यान कर लेना तुम। अब आ जाओ, इनकी लिस्ट को याद करते हैं। पूरी लिस्ट नहीं याद करी, केवल हम हिंदी भाषा में जिन जिन को मिला है उनको याद करेंगे। इनकी अब डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो डेट भी आपको साथ में याद करते हुए चलनी है। ठीक, तो वही 1968 में पहली बार हिंदी को मिलता है सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा के लिए। फिर 1972 में रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए मिलता है। 1978 में हीरानंद बादशाहन अज्ञे जी कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए मिलता है। 1982 महादेवी वर्मा यामा रचना के लिए मिलता है। 1992 नरेश मेहता। अब देखो ये जो चार हैं, ये इन चारों के लिए अलग 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 रचना के लिए दिया गया, लेकिन 1982 के बाद ये संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। यानी कि अब इसमें कोई एक रचना को नहीं देखना था। अब इसमें देखना था कि जैसे मैं हूं तो मेरा साहित्य में क्या योगदान है, उसको देख करके इनाम दिया जाएगा अवार्ड। तो 1992 में संपूर्ण साहित्य के लिए मिलता है किसको? नरेश मेहता को। ठीक है, तो आपको शुरू के 4 फिर से देख लो। 1968 सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा। 1972 रामधारी सिंह उर्वशी। 1978 अज्ञे जी आंगन वो कितनी नावों में कितनी बार। 1982 महादेवी वर्मा और यामा रचना के लिए इनको मिला था। ठीक है, फिर 1992, 1992, फिर 1999, 2005, 2009, 2013। 1992 नरेश मेहता, 99 नी निर्मल, नी 99, 92 नरेश मेहता। 5 में कुंवर नारायण, कुंवर नारायण 5 में। 2009 में श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत, ये बता दिए। 2013 में केदारनाथ सिंह, 13 में ऐसा कर लो, केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी तो 13 में केदारनाथ सिंह। 2017 कृष्णा सोवाती, 2017, और 23 में तो गुलजार को मिला ही है। ठीक है, गुलजार और जी अभी जो मैंने लिखाया है उसको लेटेस्ट वाले भी और नोट कर लेना नीचे इसके, इसने नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले 1968 में, फिर 72 में, फिर 78 में, फिर 82 में, 10 जोड़ दो 92 में, फिर 99 में, 2005 में, 2009 में, 13, 17 और 23। अब आ जाओ सरस्वती सम्मान पे। सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान ध्यान कर लेना तुम। तो सरस्वती सम्मान क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे ज्यादा रुपया इसी में मिलता है। साहित्य में 1 लाख रुपए मिलता है साहित्य अकादमी में। व्यास सम्मान में 4 लाख मिलते हैं। ज्ञानपीठ में 11 लाख मिलते हैं।
लेकिन इसमें मिलते हैं 15 लाख रुपया। सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए राशि दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और एक शॉल दी जाती है। 1991 से ही ये शुरू हो रहा है। किसको दिया जाता है? 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं उनको दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है। पहला हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। उनकी 4 आत्मकथाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी भूल जाना, इनको मत भूलना। पहली है क्या भूलूं का याद करूं, 1969 में लिखी गई थी ये। नीड का निर्माण फिर 1970 में। बसेरे से दूर 1970 और 10 द्वार से सोपान तक 1985। ये 4 उनकी आत्मकथाएं हैं, इनको ध्यान रखना, ठीक है। प्लस 2013 में गोविंद मिश्र को दिया गया धूल पौधों पर है इसके लिए, और 2021 में रामदत्त मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ इसके लिए दिया गया था, ठीक है, 2021 में। तो तीनों चारों ध्यान रखना। एक बार फिर से देख लो। 1969 में क्या भूलू के याद करूं, नीड का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1977, 10 द्वार से सोपान तक 1985, ठीक है, इसको ध्यान करना तुम। आगे देखो, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जानना है। चलो, अब ये मिला, देखो इनको मिला है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, इनको तुम्हें याद करना है। याद कैसे करना है मैं करवाऊंगा ना। देखो, रचना कौन सी है? लोकायतन। और लोकायतन किन की है? ये सुमित्रा नंदन पंत की है लोकायतन, ठीक है। लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की है। कैसे ध्यान करोगे? सुमित्रा नंदन पंत। चलो पहले इसको देख लो। शिलान्यास, शिलान्यास यज्ञदत्त शर्मा की है। देखो, अगर तुम्हें किसी भी चीज का शिलान्यास करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले यज्ञ करना पड़ेगा मंदिर में। अगर शिलान्यास करना है तो यज्ञ करना पड़ेगा। 64 रूसी कविताएं, ये है हरिवंश राय बच्चन की। 64 रूसी कविताएं, हरिवंश राय बच्चन। अमृत और विष, अमृतलाल नागर पहले पढ़ चुके। कलम का सिपाही अमृत राय पढ़ चुके हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ, केदारनाथ जो पहाड़ है वहां पे फूल नहीं, वहां रंग बोलते हैं। मिट्टी की बारात किसकी है? शिव मंगल सुमन की है। शिव कुमार शर्मा, मार्क्सवाद साहित्य चिंतन, शिव कुमार शर्मा। विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। रामविलास शर्मा, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद। अब्दुल बिस्मिल्लाह, झीनी झीनी बीनी चदरिया। तो ये तुम्हारे सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड हैं, ठीक है। इनको ध्यान से पढ़ लेना, कुछ ही तुम्हें याद करने पड़ेंगे। जैसे ये है 64 रूसी कविताएं, ये हरिवंश राय बच्चन की है। तो ऐसे ध्यान कर लो कि बच्चन का जो परिवार है ना, बच्चन का परिवार वो रूस से ज्यादा संबंधित है, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड। अब ये लास्ट पेज है, इसको और देख लो। जैसे अच्छा ये क्या है? अरे ये कंपेरिजन है। साहित्य अकादमी में 1 लाख रुपए, व्यास सम्मान 4 लाख रुपए, ज्ञानपीठ 11 लाख रुपए और सरस्वती 15 लाख रुपए। 22 भाषा, 8वीं अनुसूची में प्रशस्ति पत्र सॉल मिलती है। वाग्देवी की प्रतिमा 22+1 23 भाषाओं के लिए, 22+2 24 भाषाओं के लिए। भारत भारतीय सम्मान पहला मिलता है महादेव वर्मा को 1982 में। 2021 में मिलता है रामनाथ त्रिपाठी को। यूपी का सर्वोच्च सम्मान है भारत भारतीय सम्मान। 5 लाख रुपए पहले दिए जाते थे, लेकिन अब 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। शिलाका अवार्ड में पहला मिला था रामविलास शर्मा को 1986 में। 2018-19 में विश्वनाथ त्रिपाठी को मिला था। दिल्ली हिंदी संस्थान द्वारा ही दिया जाता है शिलाका अवार्ड। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, उसको पढ़ लो। जैसे बिहारी सम्मान, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ये तीनों सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। बिहारी सम्मान ध्यान रख लेना, बिहारी सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, और ये राजस्थान वालों को मिलता है, ना कि बिहार वालों को। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। यूपी हिंदी के जो संस्थान है, यूपी हिंदी संस्थान के जो अवार्ड हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे लोहिया साहित्य सम्मान पूछ लेगा किससे संबंधित है? यूपी हिंदी संस्थान से संबंधित है। हिंदी गौरव सम्मान यूपी हिंदी संस्थान से संबंधित है। महात्मा गांधी सम्मान यूपी हिंदी संस्थान से संबंधित है। अवंतीबाई साहित्य सम्मान यूपी हिंदी संस्थान से संबंधित है। तो ये तीनों चारों ध्यान करना, ठीक है। तो ये तुम्हारी 2 वीडियो कंप्लीट हो गई साहित्य की। अब एक वीडियो रानी है, थोड़ी सी बड़ी होगी, उसमें सारी रचनाएं, हिंदी साहित्य का इतिहास, नाटक, कहानीकार, उपन्यास, पत्रिकाएं, सारी चीज़ें हम उसी में कवर कर लेंगे, ठीक है। पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पे चले जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और वो वीडियो देख लेना इससे पहली वाली जो है, ठीक है, चैनल पे जाके, उसमें ना सारी जो हिंदी भाषा से रिलेटेड प्रश्न है वो सारे करवाए हैं। प्रश्न क्या, पूरी थ्योरी है उसमें।